मुंबई के मलाड में जहां पॉर्न वेब सीरीज की शूटिंग हो रही थी, वहां से न्यूज नेशन संवाददाता पंकज मिश्रा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को बीती रात मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। राज कुंद्रा पर न सिर्फ अश्लील फिल्मों को प्रोड्यूस करने का, बल्कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और दूसरे ऐप्स पर उन्हें पब्लिश करने का भी आरोप है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब मुंबई के मलाड इलाके में एक बंगलों में चल रही पोर्नोग्राफी फिल्म की शूटिंग के दौरान मुंबई पुलिस ने रेड किया। इस वक्त हम उसी बंगलों के बाहर मौजूद हैं। इस बंगलों का नाम ग्रीन पार्क बंगला है और आपको हम दिखाते हैं इस बंगले के अंदर की तस्वीर, जहां पर फरवरी महीने के पहले सप्ताह में चल रही थी अश्लील फिल्म की शूटिंग। और इसी दौरान जब मुंबई पुलिस ने यहां पर रेड किया तो फिर इस शूटिंग में जो लोग काम कर रहे थे, जो फोटोग्राफी कर रहे थे, कुल 5 लोगों को पुलिस ने मौके पर से गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले की जांच जब आगे बढ़ी तो इसका बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया। इसी दौरान एक मॉडल सामने आकर राज कुंद्रा पर उसने आरोप लगाया कि ये जो पोर्नोग्राफी का रैकेट है, इसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा हैं। क्योंकि राज कुंद्रा एक बड़ा नाम है, एक बड़ा चेहरा है, इसलिए मुंबई पुलिस कोई गलती नहीं करना चाहती थी। मुंबई पुलिस पिछले 5 महीने से राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत जुटाने में लगी हुई थी। इस पूरे मामले में राज कुंद्रा समेत करीब 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और अब मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले खुद इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और उन्होंने खुद कहा है कि राज कुंद्रा के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत हैं और इस पूरे मामले में ये जो पोर्नोग्राफी का रैकेट है, इसका मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि शिल्पा शेट्टी के पति बिजनेसमैन राज कुंद्रा हैं। फिलहाल राज कुंद्रा मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के गिरफ्त में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इस पूरे मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती है, ऐसी आशंका पुलिस जता रही है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन। और अब आपको एक ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि राज कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों का जाल फैलाया था। महीनों से चल रहा था ये पॉर्न रैकेट। आपको बता दें 10 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट था। ऐप और ओटीटी में रिलीज किया जाता था, यानी कि स्पेशलाइज्ड ऐप होते थे और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पूरा कम्युनिकेशन होता था, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किसको कितनी पेमेंट होनी है, सब कुछ व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें 5 लोग शामिल थे वो डिस्कस किया करते थे और उसके लिए कुछ खास शब्दों का भी इस्तेमाल किया जाता था। लंदन में रजिस्ट्रेशन था। लंदन में राज कुंद्रा के भाई, दोस्त कह लीजिए, वो पूरा कारोबार जो है संभाल रहे थे। और आपको बताएं कि राज कुंद्रा के ऊपर कई आरोप पहले भी लगे चुके हैं। धोखाधड़ी का आरोप है, बिटकॉइन वाले मामले में आ चुके हैं, आईपीएल फिक्सिंग में नाम आ चुका है, राजस्थान रॉयल्स के साथ जब जुड़े हुए थे, मॉडल की तस्वीरों को लेकर सवाल आ चुका है। और आपको बता दें कि ये जो डर्टी पिक्चर का जो पूरा ग्रुप है, इसको नाम दिया गया था एच ग्रुप। डर्टी पिक्चर का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, इसको नाम दिया गया था एच ग्रुप। इसका लाइव रेवेन्यू क्या कुछ होता था आप देख सकते हैं, और मूवी रेवेन्यूज़ का किस तरह से आता था। और राज हमेशा इस ग्रुप पर पूछते थे कि कितना डेली का टर्नओवर है, कितना घाटा हो रहा है, टोटल रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं, इस पर कितने फॉलोअर्स आ गए हैं, कल का रजिस्ट्रेशन कितना है, वो तमाम अपडेट जो हैं वो लेते थे। विकास श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, राज और विवाद चोली दामन का साथ रहा है, चाहे निजी रिश्ते हों या फिर उनकी प्रोफेशनल कामकाज, और ऐसे में पॉर्न रैकेट से राज का नाम जुड़ना अपने आप में सभी को चौंका रहा है। किस तरह से ये ग्रुप काम करता था, क्या शिल्पा को भी इसके बारे में जानकारी थी, और अभी तक क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस पर हम आपसे अपडेट चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए हमने उनके करीबियों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लगता है कि उनके करीबी, उनका पूरा परिवार बेहद सख्ते में है और इसीलिए कोई ये तक बताना नहीं चाह रहा था कि उन्होंने वकील किसको रखा हुआ है इस पूरे मामले में। आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से वो मीडिया से नज़रें बचा रहे हैं। लेकिन अपडेट मैं कर दूं कि राज कुंद्रा को मुंबई के मजिस्ट्रेट अदालत में पेश कर दिया गया है, जहां पर प्रोसिक्यूशन उनके ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड की मांग कर रहा है, क्योंकि इस मामले में कुछ बहुत अहम सबूत राज कुंद्रा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को लगे हैं, मुंबई क्राइम ब्रांच को लगे हैं, जिसमें उनका फ़ोन जब्त कर लिया गया है।
फ़ोन से क्या निकल कर सामने आता है इसकी जांच होनी है और इसी वजह से कस्टडी की मांग की जा रही है। 5 महीने लगे हैं राज कुंद्रा के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में मुंबई क्राइम ब्रांच को, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरी प्रक्रिया में जो ताबूत में आखिरी कील का काम किया है वो काम किया है एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुए चैट ने, जिसको एच अकाउंट का नाम दिया गया था इस ग्रुप को। उसमें 5 पार्टिसिपेंट्स थे और इनके बीच में यही सब बातचीत होती थी कि किस तरीके से जो अश्लील कंटेंट इंडिया में बन रहा है उसको किस तरीके से मोनिटाइज किया जाए, डेली बेसिस पे इनका मुनाफा क्या होता था, घाटा क्या होता था, ये सबका लेखा जोखा उस व्हाट्सएप ग्रुप में है। जिसके बाद जब उनसे सवाल जवाब किए गए बीती शाम को, वो जवाब नहीं दे पाए संतोषजनक और उनकी गिरफ्तारी हुई है। फिलहाल कस्टडी कितने दिन की दी जाती है ये देखना होगा, क्योंकि अभी भी बचाव पक्ष और प्रोसिक्यूशन में जीरा चल रही है। राज कुंद्रा को बचाने के लिए खुद वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा यहाँ पर आए हैं, लेकिन देखना होगा कोर्ट का रुख क्या होता है राज कुंद्रा को लेकर। जी पिनाक। बिल्कुल, हमने देखा कि विकास बीती रात जब मीडिया को इस बाबत मुंबई पुलिस की तरफ से औपचारिक बाकायदा एक प्रेस नोट रिलीज करके जानकारी दी गई है, तो बहुत साफ स्थिति जो है साफ बताती है कि पुलिस ने भी बहुत ही फूक के कदम रखा था, उन्होंने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में 9 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, लेकिन 10वां नाम जिसका आ रहा था वो खुद राज कुंद्रा थे। राज कुंद्रा कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं, बड़े कारोबारी थे और इसीलिए मुंबई पुलिस ने खुद ये एडमिट किया कि वो उनके खिलाफ जब तक पुख्ता सबूत नहीं जुटा लेती तब तक कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती थी। और इसी प्रक्रिया में 5 महीने का वक्त लग गया। कई ट्रांजैक्शंस इन्होंने खंगाले हैं, कई कंपनियों के अकाउंट्स इन्होंने चेक किए हैं। केंद्रीन का जिक्र हो रहा है जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, जो कि चला रहा है प्रदीप बख्शी नाम का एक व्यक्ति, लेकिन ये है रिश्तेदार राज कुंद्रा का ही। तो पेचीदगियाँ तमाम थीं, काफ़ी कुछ पुलिस को पड़ताल करना था, लेकिन जब पुलिस इस नतीजे पर पहुँच गई कि हाँ एक पॉर्न रैकेट मुंबई में चल रहा था, शूटिंग मुंबई में होती थी, सूरत में होती थी और जो भी कंटेंट क्रिएशन होता था वो बेचा जाता था यूके की एक कंपनी केंद्रीन के जरिए और ये अपलोड होता था हॉटशॉट नाम के एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप पर। तो ये पूरा मनी ट्रेल था, ये पूरा चेन था। उसके पैसे किस तरीके से राज कुंद्रा के अकाउंट में आते थे ये भी जब एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद जाकर पुलिस के हाथ राज कुंद्रा के गिरेबान तक पहुंचे, उनकी गिरफ्तारी हुई। और अब फ्रंट मुंबई पुलिस ने ये कहा कि समूचे रैकेट का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद राज कुंद्रा है। और अब राज कुंद्रा के दूसरे साथी जो इसमें साझा की है, जिस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है वो भी हम अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। भारत के आधे पॉर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म से राज कुंद्रा का संबंध है। जी हां, अभी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि दिसंबर 2020 के बाद से जब उन्हें लगा कि उनका नाम जो है वो सामने आने लगा है, तो उन्होंने इन तमाम कंपनी से इस्तीफा दे दिया। भारत के आधे पॉर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म से कुंद्रा का संबंध है। पर्दे के पीछे कुंद्रा ही कंटेंट प्रोवाइडर का काम करते थे। दिसंबर 2020 के बाद से कुंद्रा पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, यानी कि अपफ्रंट उन्होंने अपने आप को बैकट्रैक कर लिया था। पॉर्न प्लेटफॉर्म को ऑपरेट करने वाली कंपनी से कुंद्रा ने इस्तीफा दे दिया था। अपने कर्मचारी उमेश कामत को कुंद्रा ने कमान सौंप दी थी और कामत ने पॉर्न फिल्म अपलोड करने की बात भी कबूल ली है। पुलिस ये अहम जानकारी दे रही है। विकास, अब तो लगता नहीं कि बचेंगे राज, क्योंकि जिस तरह से न सिर्फ ये इकलौता मामला बल्कि बताया जा रहा है कि ये तो भाई पूरा का पूरा रैकेट एक तरह से चलाते थे। एक दो नहीं, कई एप्स, कई ओटीटी प्लेटफॉर्म, ज्यादा से ज्यादा पॉर्न ओटीटी प्लेटफॉर्म से अगर उनका संबंध है तो मुश्किल में है राज। बिल्कुल, बेहद ज़्यादा मुश्किल में। मैं आपको एक बता दूं कि मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारियों से जब बीती शाम को हमारी बात हो रही थी उनकी गिरफ्तारी के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि लॉकडाउन के दरमियान जो पॉर्न इंडस्ट्री है वो काफ़ी फली और जिसके बाद जो है कुछ लोगों ने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए, जिसमें खुद राज कुंद्रा भी था। अभी मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ किस तरीके से राज कुंद्रा को अदालत से निकाला गया है। लेकिन आपके प्रश्न पे मैं दोबारा आता हूँ। दरअसल राज कुंद्रा ने अपना व्यापारी दिमाग लगाया ज़रूर था। उन्होंने देखा कि जब इस इंडस्ट्री में बूम आया है तो इसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाएँ, लेकिन ये गलत कदम था। गलत तरीके से पैसे कमाए जाने का उनके मन में ख्याल आया। वो ये बखूबी जानते थे कि हिंदुस्तान में पॉर्न इंडस्ट्री पर बैन लगाया जा चुका है। पॉर्न यहाँ पर उसका कंटेंट क्रिएट करना, उसे बेचना यहाँ पर गैर कानूनी है और इसीलिए उन्होंने जरिया चुना विदेशों का। और हिंदुस्तान के आधे से ज़्यादा पॉर्न इंडस्ट्री का जो कंटेंट है जो कि ओटीटी या फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स पर जाता है, उसमें वो उनका किरदार सामने आ गया। ये बात तफ्तीश में पता चली है। तो कितना बड़ा जो कदम उन्होंने उठाया था लॉकडाउन में एनकैश करने के लिए कि लोग पॉर्न देख रहे हैं, लोगों में पॉर्न देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है, इससे पैसे कमाने का जो उन्होंने जरिया चुना उसकी वजह से वो बेहद मुश्किल में आ गए हैं। आप देख सकते हैं आबाद पोंडा
राज कुंद्रा के वकील अभी अभी अदालत से बाहर निकले हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं उन्होंने आर्ग्यूमेंट के तौर पे क्या रखा है। पोंडा साहब, क्या आर्ग्यूमेंट किया आपने? पोंडा साहब, 2 लाइन में बताइए कि आप अपने मुवक्किल राज कुंद्रा को किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पोंडा साहब, 2 लाइन सर, 2 लाइन। आपने कुछ तो आपको कहा बता होगा। दें 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी मिल गई है। धाराएं बहुत संगीन लगी हुई हैं, धाराएं बेहद संगीन लगी हुई हैं, धाराएं बेहद संगीन लगी हुई है। पोंडा साहब, 23 जुलाई तक कस्टडी है, पुलिस कस्टडी। विकास, पोंडा साहब, आप जैसा सीनियर लॉयर रखा गया, कोई तो वजह होगी। फिनाज, मैं पोंडा आबाद पोंडा से बात करने की कोशिश करता हूं। 23 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है पोंडा साहब। से बच रहे हैं। पोंडा साहब का जो आपको बता दें कि 23 जुलाई तक राज कुंद्रा को पुलिस कस्टडी मिल गई है। उन्होंने दलीलें अपनी तरफ से क्या रखी हैं जानना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। देखिए, वो जिस तरीके से मीडिया से नजरें चुरा रहे हैं, वो बहुत आलीशान गाड़ी में बैठ कर आए थे, लेकिन अभी टैक्सी में बैठ कर जा रहे हैं। मुमकिन है कि उनके पास भी ज़्यादा बताने के लिए है नहीं, उनके पास दलीलों के नाम पर कुछ नहीं था। वो जानते थे कि उनके मुवक्किल राज कुंद्रा बेहद मुश्किल में फंस गए। बिल्कुल, तो यहाँ पर वकील साहब जो हैं आमतौर पर हमने देखा है बड़े से बड़े मामले क्यों ना हो। बताना चाहिए आपने क्या दलीलें दी। चलिए विकास, हमने आमतौर पर देखा है बड़े से बड़े केसेस होते हैं। आबाद पोंडा बिना मीडिया के सवालों का जवाब दिए। विकास, बड़े से बड़े केसेस आप लोग कवर करते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस आप कवर करते हैं, लेकिन वकील आते हैं और आकर जवाब देते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, कोर्ट में जो भी फैसला होता है, जो भी तर्क रखे जाते हैं उनसे ब्रीफ करते हैं। लेकिन इस तरह का रवैया तो हमने पहले कभी नहीं देखा। मतलब बिल्कुल, देखिए, आबाद पोंडा ये व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं। मैं कोर्ट पिछले 18 सालों से कवर करता रहा हूँ। जब भी कोई फेवरेबल केस होता है जिसमें इनकी दलीलें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, अनुभवी वकील हैं, मैं इनके काबिलियत पर बिल्कुल शक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब भी कोई फेवरेबल केस होता है ये आकर मीडिया से बात करते हैं। आज मुमकिन है कि अदालत में उनके पास ज़्यादा कुछ बताने के लिए था नहीं। आज वो जानते थे कि जो धाराएँ राज कुंद्रा पर लगी हैं वो काफ़ी संगीन धाराएँ हैं, इसमें ज़मानत होना बेहद मुश्किल है, और इसी वजह से उनके पास दलीलों के नाम पर कुछ था नहीं। उन्होंने बचाने की भरपूर कोशिश की है। कोशिश इस बात की है कि रिमांड ना हो कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी हो जाए। जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी तो जमानत की राह आसान हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए, और इसी वजह से शायद वो मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं। विकास, आपने पूरी कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन वो मीडिया से मुंह चुराते हुए, सवालों को दरकिनार करते हुए नजर आए। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। जो भी अपडेट पुलिस की तफ्तीश में या अदालत में हुई जुर्ह के बारे में निकलकर सामने आता है, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।